कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर पवन खेरा को बड़ा झटका लगा है। पवन खेरा ने सोचा नहीं होगा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से पंगा लेना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा। पवन खेरा को लग रहा था कि फर्जी दस्तावेज के जरिए आरोप लगाकर असम में सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर लेंगे। पवन खेरा को लग रहा था कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से राहुल गांधी उनसे खुश हो जाएंगे और उन्हें राज्यसभा भेज देंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कहना है कि पवन खेरा ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें राज्यसभा जाना है। सीएम शर्मा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के लोग ही पवन खेरा को टाइट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अब पवन खेरा के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी बुरी खबर आई है। पवन खेरा को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में खूब कोशिश की, लेकिन पवन खेरा को अब गिरफ्तारी से बचा पाना काफी मुश्किल हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेता पवन खेरा को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत की अवधि को अगले मंगलवार 21 अप्रैल तक बढ़ाने की गुहार भी नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पवन खेरा को अब असम की संबंधित अदालत में ही अपनी अर्जी लगानी होगी। ऐसे में अब पवन खेरा के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेरा काफी हथकंडे अपना रहे थे। पहले उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद उन पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के भी आरोप लगे। वहीं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद एक बार फिर शुक्रवार को वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को झटका ही दिया। दर्शकों, ये पूरा विवाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एक एफआईआर से जुड़ा है। दरअसल पवन खेरा ने आरोप लगाया था कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास अलग अलग देशों के कई पासपोर्ट है। वह इस मामले में असम पुलिस उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेरा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सुनवाई के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पवन खेरा ने तेलंगाना में अपना निवास दिखाने के लिए हाई कोर्ट में संदिग्ध दस्तावेज पेश किए थे। आरोप है कि उन्होंने अपने आधार कार्ड के अलग अलग हिस्से और अपनी पत्नी के आधार कार्ड के पिछले हिस्से को मिलाकर एक नया दस्तावेज तैयार किया ताकि क्षेत्राधिकार साबित किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई और इसी आधार पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दर्शकों, आपको बता दें कि पवन खेरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि दस्तावेजों का ये मिलान जल्दबाजी में हुई एक छोटी सी गलती थी, जिसे बाद में सुधार लिया गया था। उन्होंने कहा कि पवन खेरा की पत्नी तेलंगाना से है और वहां चुनाव भी लड़ चुकी हैं। वहीं सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार तक का समय मांगा था ताकि पवन खेरा असम की अदालत जा सके, लेकिन बेंच ने कहा कि अगर वहां की अदालत बंद भी है तो विशेष आग्रह कर मामले की सुनवाई कराई जा सकती है। दर्शकों, आपको बता दें कि असम पुलिस पवन खेरा की तलाश में दिल्ली और हैदराबाद में छापेमारी कर चुकी है। वहीं एक वीडियो भी आया था जिसमें देखा गया था कि पवन खेरा कार की पिछली सीट पर छुपते हुए जा रहे हैं। दर्शकों, पवन खेरा अब असम पुलिस से भागते फिर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि पवन खेरा को कानून के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। उन्हें गुवाहाटी आकर वहीं आत्मसमर्पण करना चाहिए। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा की तरफ से दाखिल किए गए दस्तावेजों पर सख्त फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में आधार कार्ड का गलत दस्तावेज पेश करके कोर्ट को गुमराह किया गया। दर्शकों, जिस तरह से पवन खेरा एक के बाद एक फर्जी दस्तावेज लेकर सामने आ रहे हैं। पहले पवन खेरा ने असम के सीएम और उनकी पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए आरोप लगाए और अब खेरा ने फर्जी दस्तावेज के जरिए तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत लेने के मामले में मुश्किल में फंस गए हैं। दर्शकों, गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेरा कार में छुपकर रात के अंधेरे में भाग रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और असम के सीएम ने कहा है कि पवन खेरा को गुवाहाटी आकर सरेंडर करना चाहिए, ऐसे में साफ है कि अब उनके लिए गिरफ्तारी से बचना काफी मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।